नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब जंग होती है या फिर जंग की तैयारी होती है तो उस समय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। इसी संदर्भ में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है, जहाँ पर अभी डिसएंगेजमेंट शुरू हुई है। वहाँ पर अगर जवानों को LAC पे मेंटेन करना पड़ता है तो सरकार के ऊपर क्या क्या खर्चे आते हैं। यहाँ पर जवानों के रहने सहने से लेकर उसके वहाँ पे सामान पहुँचाने तक, जो ट्रक्स यहाँ से सामान लेके जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे जो शेल्टर बनते हैं, हर चीज़ का क्या क्या खर्चा आता है उसकी हम चर्चा इस वीडियो में आपके साथ करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप के ऊपर ये वाले कोर्सेज हैं जो कि मैंने खुद तैयार किए हैं, इनको आप जाके देख सकते हैं। इसमें 1000 MCQs हिस्ट्री एंड 1000 MCQs पॉलिटी का जो कोर्स है ये आपकी स्टैटिक नॉलेज के लिए है, और UPSC पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स है जिसमें पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया गया है। आप तीनों कोर्सेज को जाके देख सकते हैं। ऑल राइट, सो रिसेंटली हमें ये देखा कि LAC के ऊपर जो भारत का प्लान है वो ये है कि नो मोर थिनिंग ऑफ ट्रूप्स। डिसएंगेजमेंट जब स्टार्ट हुई थी, लेटेस्ट जो टॉक्स हुई थी वो हुई थी 14 जुलाई को, और उन टॉक्स में ये डिसाइड किया गया था कि हम अपने ट्रूप्स को और कम करेंगे। लेकिन अब भारत ने ये डिसाइड किया है कि हम इससे ज़्यादा थिनिंग ऑफ ट्रूप्स नहीं करेंगे। आर्मी प्रिपेयर्स फॉर द लॉन्ग हॉल। लॉन्ग हॉल यानी कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जब सर्दी आने वाली है वहाँ पर LAC के पास में, तो हम अपने आप को लॉन्ग हॉल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही में ये भी आपने न्यूज़ देखी होगी, आर्मी सेज कंप्लीट डिसएंगेजमेंट एट LAC वेरी वेरी इंट्रिकेट, इट विल रिक्वायर कांस्टेंट वेरिफिकेशन। यानी कि हमें बार बार वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन करनी होगी कि कहीं चाइना अपनी ट्रूप डिप्लॉयमेंट को बढ़ा तो नहीं रहा। उसी के साथ में हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें भी अपनी ट्रूप डिप्लॉयमेंट को एग्जैक्टली मिरर डिप्लॉयमेंट करनी होगी, यानी कि जितना वो कर रहे हैं उतनी डिप्लॉयमेंट हमें भी करनी होगी, उनको ये बताने के लिए कि हम पीछे नहीं हटेंगे। खैर, इन सब के चलते हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इट टेक्स टू मेंटेन द ट्रूप्स एट LAC। खर्चा क्या आता है किस ट्रूप को मेंटेन करने का, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सभी चीज़ों की चर्चा यहाँ पे आपके साथ की जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ होती है वेदर, यानी कि वहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी टफ है, वो काफ़ी कठिन है। आपको मालूम होगा ईस्टर्न लद्दाख का रीजन एक काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड रीजन है, वो एक डेजर्ट रीजन है, और यहाँ पर सर्दियों में टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक भी ड्रॉप कर सकता है। गर्मियों की बात करूँ अगर मैं, टेम्परेचर के जो रेंजेस होते हैं वो 3 डिग्री से लेके 35 डिग्रीज होते हैं, लेकिन सर्दियों में -20 से लेके -35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर फॉल कर सकता है। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर में ऑब्वियसली जो सांस लेने की आपकी प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाती है। यहाँ पर जो पूरा अकाउंट मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ ये एक मेजर जनरल AP सिंह है, जो कि लद्दाख में जिनकी पोस्टिंग 2011 से लेकर 2013 तक थी। इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है क्या क्या यहाँ पे खर्चे पड़ते हैं, और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन लाइन यहाँ पे लिखी है कि ऐसी टेरेन में जब एक जवान लड़ रहा होता है तो वो एक चीज़ से नहीं लड़ रहा होता, वो लड़ रहा होता है 3 चीज़ों से। पहली चीज़ है दुश्मन, दूसरी चीज़ है मौसम, और तीसरी चीज़ है अपना खुद का स्वास्थ्य। इन तीनों चीज़ों से उसे यहाँ पर जूझना पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं कि जवान को रखने के लिए सरकार को क्या क्या खर्चे सहने पड़ते हैं। द कॉस्ट इज़ एक्चुअली मोर देन 10 लाख पर सोल्जर, और ये मैं उसकी सैलरी को हटा के बोल रहा हूँ। सैलरी तो सरकार को देनी ही है, उसके अलावा पर सोल्जर जो वहाँ पर खर्चा पड़ता है सरकार को, स्टार्टिंग फ्रॉम बाइंग ऑफ मैचेस, यानी कि माचिस की तीली से लेकर उसके कॉन्डिमेंट्स, उसके खाने पीने की चीज़ें, टू हिज फ्यूल फॉर वार्मिंग, टू हिज शेल्टर। ठीक है, वो जो अपने आप को गर्म रखने के लिए जो भी वहाँ पे तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बाद उसके शेल्टर के लिए से लेकर हर चीज़ तक अगर हम टर्न अराउंड देखें 1 साल का, तो बेसिकली एक सोल्जर के ऊपर जो खर्चा आता है वो लगभग 10 लाख के आसपास आता है। ठीक है, और ये हम जो बात कर रहे हैं दिस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कीपिंग अ सोल्जर देयर, इक्विपिंग हिम, फीडिंग हिम, कीपिंग हिम फाइटिंग फिट, प्रोवाइडिंग हिम विद ऑल द वेयरविदल। इसके अलावा कई सारी ऐसी कॉस्ट होती हैं जिनको सरकार बता भी नहीं सकती ड्यू टू दी सेंसिटिव नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन होती है, सरकार ये नहीं बता सकती क्या क्या चीज़ें वहाँ भेजी जा रही हैं, हर किसी को ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जा सकती। कहने का मतलब कई सारी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि सरकार पब्लिक भी नहीं करती है। तो 10 लाख तो केवल एक मिनिमल कॉस्ट है जो कि सरकार को यहाँ पर
देनी ही पड़ती है पर सोल्जर। इसके बाद दूसरा सवाल आता है कि जो ये सप्लाईज आती हैं, जिन सप्लाईज़ की मैं बात कर रहा हूँ जो कि सोल्जर्स को रिक्वायर्ड होती हैं, ये सप्लाईज़ वहाँ तक पहुँचती कैसे हैं। देखिए, इसमें दो तरह के परिवहन हैं, एक आपका सड़क परिवहन है और एक आपका है वायु परिवहन। इसमें जो रोड ट्रांसपोर्ट है ये ऑब्वियसली आपको मालूम होगा क्योंकि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड एरिया है, हिमालयाज़ में लोकेटेड है, तो ये केवल गर्मियों के टाइम पे खुला होता है और सर्दियों के टाइम पे कम्प्लीटली बंद हो जाता है। इसमें दो तरह की एक्सेस ट्रिप्स आती हैं, एक तो आता है रोहतांग पास के थ्रू और दूसरी आती है जोजिला पास के थ्रू, लेकिन दोनों ही पासेस सर्दियों में बंद हो जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि रोहतांग पास को लेकर आर्मी और यहाँ पर बीआरओ काफ़ी काम करती है कि ये इसको विंटर्स में भी खोल दे सो दैट मिलिट्री इसको एक्सेस कर सके। बट द प्रॉब्लम इज़ नॉट ओनली टिल हेयर। रोहतांग पास के थ्रू जब आप एक बार चले जाते हैं, उसके बाद आगे जाके बरालाचला और थंगला पास आते हैं, इन दोनों को भी आपको क्लियर करना पड़ता है जो कि रोहतांग पास से भी ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड के ऊपर लोकेटेड हैं। कहने का मतलब प्रॉब्लम्स यहाँ पे 3 फोल्ड हो जाती है इन द केस ऑफ रोहतांग। सो रोड ट्रांसपोर्ट ये चीज़ तो क्लियर है कि आप उसको सर्दियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मोस्टली गर्मियों में ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा बच जाता है एरियल ट्रिप्स। अब अगर इसके खर्चे की बात करें, जो रोड ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, एक राउंड ट्रिप जो कि श्रीनगर और लेह के बीच में एक ट्रक लगाता है जो कि एक बार में 10 टन की सप्लाईज कैरी कर पाता है, उसका खर्चा 1 लाख रुपए का आता है। ठीक है, एक राउंड ट्रिप 10 टन की सप्लाई श्रीनगर और लेह के बीच में, उसका खर्चा 10 लाख रुपए का आता है। वहीं अगर हम एरियल सप्लाई की बात करें, जो एरियल सप्लाई है उसमें C-17 ग्लोब मास्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है जिसकी कैरी करने की क्षमता 50 टन है, यानी कि 5 ट्रक जितना वो सामान एक बार में कैरी कर सकता है। बट ध्यान रखिएगा, ये कोई भी हैवी इक्विपमेंट कैरी नहीं कर सकता, 50 टन्स का छोटा छोटा सामान कैरी कर सकता है। लेकिन इसका जो खर्चा आता है ये एक फ़्लाइट का 24 लाख रुपए खर्चा आता है। सो यहाँ पर अगर 5 ट्रक जा रहे हैं तो 5 लाख रुपए खर्चा होगा, लेकिन यहाँ पर एक बार में मिलिट्री एयरक्राफ्ट का खर्चा 24 लाख रुपीज़ आता है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखते हैं। और ये तो मैंने आपको क्या बताया कि केवल ट्रक कहाँ पहुँचा है, ये ट्रक पहुँचा है लेह तक। इसके आगे भी तो खर्चा आएगा। ब्रिंगिंग द सप्लाईज टू लेह इज़ द ओनली फर्स्ट स्टेप। इसके आगे 70% ऑफ ऑल दी सप्लाईज इनको लेकर जाना पड़ता है फॉरवर्ड बेसिस पे, जैसे कि सियाचिन हो, कारगिल हो, या फिर इस केस में हम बात करते हैं दौलत बेग ओल्डी है, वो आगे के एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको सप्लाईज़ को लेकर जाना पड़ता है। और जैसे जैसे आपकी टेरेन और ज़्यादा मुश्किल होती जाती है तो आर्मी को इस्तेमाल करना पड़ता है लोकल्स का, जो कि वहाँ पे नोमैड्स होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, उनका इस्तेमाल करके आर्मी को ऊपर तक सामान को पहुँचाना पड़ता है। यहाँ पर आर्मी और उसके साथ कई बार जो लोकल्स हैं रोज़ 10 किलोमीटर तक वॉक करते हैं, वॉक अराउंड 10 किलोमीटर एंड बैक एवरी डे थ्रू द समर मंथ्स, सो दैट जो सर्दियों में ट्रूप्स के पास इनफ सामान अवेलेबल हो जाए। ठीक है, सो ये सारा काम गर्मियों में करना पड़ता है क्योंकि जो चरवाहे भी होते हैं ये भी सर्दियों में इतना लंबा नहीं चल सकते, स्पेशली जब मौसम बहुत ठंडा हो जाता है तो इतना लंबा चलना और भी कठिन हो जाता है। सो ये दूसरा स्टेप है जब सामान को आगे पहुंचाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम खर्चे की बात नहीं कर रहे, बट ऑब्वियसली एनर्जी भी वेस्ट होती है। एट द सेम टाइम यहाँ पर यह भी पॉइंट आता है कि फिजिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में तो ये चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी, केवल गर्मियों में ही ये चीज़ें हो पाएंगी। अब इसके अलावा अगर हम ये बात करते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अभी क्योंकि ट्रूप्स जो हैं वो थोड़े बढ़ा दिए गए हैं। नॉर्मल टाइम पे क्या होता है, जब ट्रूप्स नॉर्मली डिप्लॉयड होते हैं तो जो 14 कॉर्प्स है जो कि ईस्टर्न लद्दाख में बेसिकली तैनात है, पूरा का पूरा ये कॉर्प्स हैं, यहाँ पर लगभग 2 लाख टन का सप्लाई चाहिए होता है। और ये 2 लाख टन का सप्लाई बेसिकली 6 से 7 महीने लग जाते हैं इसको स्टॉक करने में। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी हमें चाहिए 3 लाख टन के आसपास का सप्लाई। ये नहीं कह रहे कि लगभग डबल हो जाएगा, लेकिन 1.5 गुना से ज़्यादा आपको टन्स का सप्लाई चाहिए होगा इन द न्यू स्टेज। 2 लाख टन से अब बात 3 लाख टन पे आ गई है, राइट। इसमें अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए 1 लाख रुपए लगता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग 10 टन्स। हाउ मच फॉर 3 लाख टन्स? आई थिंक यू कैन डू द मैथ। प्लस एट द सेम टाइम ये नहीं भूलना है कि अभी जो इकोनॉमी का पूरा समा चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसकी वजह से सरकार को हर तरह की प्रोक्योरमेंट एक काफ़ी ज़्यादा हायर रेट पे करनी होगी इन दी ओपन मार्केट कंपेयर टू व्हाट वी वुड हैव प्रोविजनड अर्लियर। सो एक तो सामान ज़्यादा चाहिए, ऊपर से जो भी सामान अवेलेबल होगा वो सारा का सारा सामान
एक हायर कॉस्ट पे अवेलेबल होगा, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के लिए। फाइनली अगर हम और बात करते हैं, यहाँ पर और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट भी चाहिए होती है, ऑब्वियसली बिकॉज वेदर वहाँ पे ख़राब है, काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं, सो हमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आर्मी प्रोक्योर करती है स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट टू कीप द ट्रूप्स वार्म एंड रेडी फॉर ऑल पॉसिबल हेल्थ इश्यूज़। और यहाँ पर यह भी आपको ध्यान देना होगा कि कई सारे ऐसे जवान हैं जिनकी पोस्टिंग पहली बार ऐसे इलाके में होगी, तो उनको वहाँ पे कॉम्बैट ट्रेनिंग देना ऐसे इलाकों में, वो भी एक बड़ा टास्क होगा गवर्नमेंट के लिए। खैर, कमिंग बैक टू दी कॉस्टिंग थिंग, अब बात आती है हाई अल्टीट्यूड चीज़ों की। देखिए 14,000 फीट के ऊपर कुछ भी अगर हो तो उसे सुपर हाई अल्टीट्यूड कहा जाता है, जिसमें गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट सभी 14,000 फीट के ऊपर हैं। और आपका जो डेप्सांग प्लेन्स हैं ये तो 17,000 फीट से भी ज़्यादा ऊपर हैं। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपका गलवान की वैली है और यहाँ पर आपके डेप्सांग प्लेन्स हैं। मोर क्लियरली इस फिगर में नज़र आता है किस तरीके से ये आपके हॉट स्प्रिंग्स हैं, ये गलवान वैली है, और यहाँ कहीं पे डेप्सांग के प्लेन्स लोकेटेड हैं जस्ट वेरी क्लोज टू दी DBO, राइट। सो यहाँ पर चीज़ें क्या क्या चाहिए होती हैं ऐसे हाई अल्टीट्यूड्स के लिए। आर्मी प्रोवाइड करती है स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, इसको कहा जाता है SCME। इसमें आती हैं रोप्स, स्पेशल हेलमेट्स, स्नो बूट्स, जैकेट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। इन सभी चीज़ों का जो खर्चा पड़ता है पर सोल्जर वो पड़ता है लगभग 2 लाख रुपए का। अब ये जो SCME इक्विपमेंट होती है ये अक्सर आर्मी एक्वायर करती है 30,000 सोल्जर्स के लिए। अब लेकिन जो कुछ नए सोल्जर्स यहाँ पे लाए जा रहे हैं उसमें से 1/3 सोल्जर्स को लेकर ये और ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए होगी आपको, तो ये नया खर्चा होगा जो कि लेना होगा, ये 2 लाख रुपए पर सोल्जर का खर्चा। अगर मान लीजिए 1000 सोल्जर्स भी और भेजे जा रहे हैं हाई अल्टीट्यूड के ऊपर, उसमें से 333 सोल्जर्स के लिए आर्मी इन सभी चीज़ों की जो है प्रोक्योरमेंट करेगी और पर सोल्जर 2 लाख रुपीज़ का खर्चा ये भी आएगा। इसके बाद सर्दी आ रही है। अब यहाँ पर आती है प्रॉब्लम चीज़। देखिए जैसे जैसे अब हम ऑलमोस्ट जुलाई के एंड में आ गए हैं, उसके बाद अगस्त और सितंबर में अब वहाँ पे प्लेन्स में तो सर्दी शुरू होती है लगभग अक्टूबर एंड में या फिर नवंबर स्टार्टिंग में, लेकिन वहाँ पर सर्दी शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं सितंबर बिगिनिंग से। द फोर्सेज ऑल्सो हैव टू फाइट अगेंस्ट टाइम। द टर्नर ऑन टाइम फ्रॉम श्रीनगर टू ले एंड बैक इज़ 15 to 20 days, यानी कि अगर एक ट्रक श्रीनगर से ले जाता है, ठीक है, उसको आने जाने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं, और अगर वो वाया रोहतांग पास जाता है तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। नाउ अब देखिए हमारे सोल्जर्स बढ़ चुके हैं, ट्रूप्स बढ़ चुके हैं, ऐसे केसेस में हमें क्या करना होगा, हमें अपने सामान भेजने की स्पीड को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। विद नियरली ट्वाइस द सप्लाइज टू बी टेकन बिफोर द पासेज क्लोज इन द विंटर, नाउ यू आर ट्राइंग टू पंप इन मोर। तो ये भी यू हैव टू फाइट अगेंस्ट टाइम, एक नई जंग हो गई, आपको अब समय के साथ भी लड़ना होगा। यहाँ पर जितना सामान आप पहले भेजते थे उससे 1.5 गुना सामान आपको भेजना है और समय आपके पास कम है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको मालूम होगा, ये पूरी की पूरी जो चीज़ चल रही थी, यहाँ पर हुआ क्या था कि इंडिया ने कुछ सड़कें बनानी शुरू की, उधर से चाइना ने कुछ सड़कें बनानी शुरू की। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है इन दीज फॉरवर्ड एरियाज, स्पेशली ऑन द दरबुक श्योग दौलत बेग ओल्डी रोड, इसके लिए भी तो हमारी फोर्सेस को स्टॉकअप करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये भी एक दूसरा एजेंडा बन चुका है। और तीसरा, जो नए ट्रूप्स को भेजा जा रहा है उनके लिए नए शेल्टर्स बनाए जाएंगे, नए टेंट बनाए जाएंगे। जैसे भी शेल्टर्स जो भी आर्मी बनाएगी तो वो भी तो उनको बनाना ही पड़ेगा। विद द स्ट्रेंथ डबलिंग यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्टफ दैट हैज़ टू बी बिल्ट। और ये भी मान लीजिए अभी आने वाला समय जो है वो -20 वाला स्टार्ट होने वाला है सितंबर के आसपास ही, ठीक है। सीमेंट आपका सितंबर के बाद सेट इन नहीं होगा, यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन आप सितंबर के बाद नहीं कर पाएंगे। केवल 1 महीना बचा है और वो है अगस्त का महीना। अब इतने सारे चैलेंजेस हैं जिनको आप देख चुके हैं। पैसा है, विंटर का चैलेंज है, उसके बाद यहाँ पर वेदर का चैलेंज है। कहने का मतलब ये है इन द एंड मिरर डिप्लॉयमेंट थ्रू द विंटर विल बी अ ह्यूज ट्रेड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक बॉर्डर स्टैंड ऑफ को मेंटेन करना, हम जंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक बॉर्डर स्टैंड ऑफ की बात कर रहे हैं। केवल एक बॉर्डर स्टैंड ऑफ को मेंटेन करना इतना बड़ा ट्रेड ऑफ हो सकता है, कितना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को, जो कि ऑलरेडी बैटेड है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, उसको सस्टेन करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। एंड में मैं इसी कोटेशन के साथ एंड करना चाहूँगा। सुन त्जू, ये एक किताब है जो काफ़ी अच्छी इन्होंने लिखी है, द आर्ट ऑफ वॉर। इसमें एक कोटेशन आती है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग।
अब देखिए यहाँ पर लड़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। जो जून 15 को हुआ उसको अगर हम भूल जाएं या फिर भूलें तो क्यों, उसके हम फॉरवर्ड देखें। फॉरवर्ड अगर हम देखें, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर यही है कि आप एनिमी को सबड्यू कर रहे हैं विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े बिना कुछ किए आपने एनिमी को सबड्यू कैसे किया, उसकी इकोनॉमी को परेशान करके, उसकी इकोनॉमी को अफेक्ट करके, और यही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।